वेलकम व्यूवर्स। हिडन थॉट्स की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैनल का नाम हिडन थॉट्स है, तो मैं कोशिश करता हूं कि थॉट्स को वीडियो के थ्रू आपके सामने रखूं। आप सबसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो की थॉट्स समझ आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को थॉट्स बेस्ड वीडियोस मिलती रहें। एक बहुत ही विकासशील देश था, भरपूर विकास से भरा। आसपास के सभी पड़ोसी देशों से हर चीज़ में आगे, चाहे पावर हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो या इकोनॉमी हो। यह देश हर पड़ोसी देश से आगे था, और पड़ोसी देश भी इस देश की बात माना करते थे और अपने अहम और इम्पोर्टेंट कामों में इस देश की सलाह लिया करते थे। कृषि की बात करें तो इस देश के कोई आसपास भी नहीं था, या यूं कहें कि देश की अर्थव्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा कृषि के ही भरोसे था। तो इस देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छा होता भी यही है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और एक जैसा चल रहा हो तो लोग बोर हो जाते हैं, उन्हें कुछ अलग चाहिए होता है। तो इस देश के लोगों को बदलाव नाम के कीड़े ने काट लिया। तो चलिए आगे की कहानी में देखते हैं कि कैसे इस देश के लोगों की और लोगों की हालत में बदलाव आता है। तो एक बार इस विकासशील देश पर इसी के एक आदरणीय विकासशील पुरुष की विकासशील और अच्छी नज़र पड़ गई। होना क्या था, जब विकासशील नज़र पड़ी है तो विकास ही होना था। तो यह विकास पुरुष एक एक कर कर सबके पास जाने लगे और अपनी विकास दृष्टि सबको बताने लगे। यह विकास पुरुष सबसे पहले देश के अन्नदाता यानी किसान के पास गए और उनसे बोले, भाइयों बहनों, मैं आप सबकी समस्या का समाधान करने आया हूँ। उन विकास पुरुष ने अपना विकास नमूना किसानों के सामने पेश किया। उन्होंने किसानों से कहा कि कैसे आप लोगों की इनकम 3 गुना हो जाएगी, कैसे आप लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन खेती के लिए मिलेंगी। बहरहाल किसान उन विकास पुरुष की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि यह सब कैसे हो सकता है। उन विकास पुरुष ने किसानों से कहा, तुम्हें बस हमारा साथ देना होगा, हमें जिताना होगा। किसान उनकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने अपना समर्थन उन विकास पुरुष को दे दिया। फिर यह विकास पुरुष अपनी विकास से भरी सोच को लेकर स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। वहां भी अपनी आदत से मजबूर स्टूडेंट्स, जो कि उनकी बच्चों की उम्र के थे, उन्हें भी कहते, भाइयों बहनों, और बोलते, आप युवा हमारे देश का भविष्य हो। आप ही लोगों के कंधों पर देश का भविष्य सुरक्षित है। आप काम करेंगे तो देश तरक्की करेगा। आप भाइयों बहनों हमारा साथ दीजिए, हम आप सबको काम देंगे। हमारे देश का कोई भी युवा बगैर काम के नहीं रहेगा। तो इन विकास पुरुष की बात सुनकर स्टूडेंट्स भी सम्मोहित हो गए और अपना समर्थन विकास पुरुष को दे दिया। अब यह विकास पुरुष देश की आम, गरीब और मासूम जनता के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, भाइयों बहनों, आज आपकी यह दशा इस वजह से है क्योंकि देश का बहुत सारा धन काला बनकर बाहर चला जाता है। आप मुझे जिताइए, मेरा साथ दीजिए। अगर मैं जीता तो आप लोगों के पास लाखों रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। गरीब लोग बेचारे क्या करते, उन्हें उन विकास पुरुष की बातों में सच्चाई नजर आई, तो उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया। तो 2 महीनों के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि विकास पुरुष जीत गए। सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इसलिए खुश थे कि अब हमारे सपने पूरे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके अच्छे सपनों को अच्छी नज़र लग चुकी थी। तो आप लोग इन विकास पुरुष का काम देखना चाह रहे होंगे। वैसे तो काम विकास से भरा ही होगा, फिर भी चलिए देखते हैं। तो उन विकास पुरुष ने देश के किसानों को, देश के अन्नदाता को सपना दिखाया था नई नई मशीन्स का। अब किसानों के पास अपनी लकड़ियों की भी मशीन्स नहीं रही। यही नहीं, अपनी ज़मीन भी चली गई। उन विकास पुरुष ने देश के युवाओं से वादा किया था कि आप सबको काम मिलेगा, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया भी। तो आज सब काम कर रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है,
कोई ठेले पर सब्जी और फल बेच रहा है। काम सभी कर रहे हैं। जिन किताबों को पढ़कर नौकरी मिलती, आज उन किताबों के पेपर्स में सब्जियां दे रहे हैं। इस देश की गरीब और मासूम जनता के हाल के बारे में तो क्या पूछिए। इनसे तो बहुत ऊंचे वादे किए गए थे। इनसे वादा किया गया था कि इन्हें ऐसे ही लाखों रुपए मिल जाएंगे। वो तो इन्हें मिले नहीं। हाँ, गरीबी की वजह से लाखों जानें जरूर चली गईं। और तो और, जो पड़ोसी देश इस देश से अपने अहम कामों में सलाह लिया करते थे, आज वही देश इस देश को आंखें दिखा रहे हैं। रही बात इस देश की जनता की, तो उनके इस हालत के जिम्मेदार वह खुद हैं। और आज भी इस देश की मासूम जनता इतना दुखी होने के बाद भी, इतना सहने के बाद भी और सब कुछ खोने के बाद भी, इस देश की मासूम जनता इन विकास पुरुष पर भरोसा करती है और उनसे उम्मीद लगा रखी है। खैर छोड़िए इन सब बातों को। इन सब की आदत पड़ ही जाती है। वक्त के साथ साथ इस देश के लोग आत्मनिर्भर बन ही जाएंगे। तो भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल का भी विकास हो सके। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नए व्यूवर्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।